वीडियोस के माध्यम से ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से हमारी जो भारतीय मूल की जो नस्लें हैं उसका जितना ज़्यादा प्रचार हमसे हो पाए, वो एक कठिन प्रयास हमारा निरंतर फील्ड में रहा है। तो आज जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये वो गोधन है जो कि सरकार की नज़रों में या फिर गवर्नमेंट के लिए कहीं ना कहीं अनफिजिबल हो जाने की वजह से इनको जब गवर्नमेंट फार्म से जब डिस्कार्ड करते हैं तो वो नस्लें किस तरह की हैं, किस तरह से वो रिजल्ट दिखाती हैं। और हरियाणा नस्ल जो कि अक्सर माना जाता है कि 8 शेरी 10 शेरी बस यही सीमित होकर के रह जाती हैं, तो इसका कुप्रचार, दुष्प्रचार एक तरह से हुआ है, जो सही मायने में इस नस्ल का जो प्रचार होना चाहिए था उतना न हो पाने की वजह से कहीं ना कहीं गुमनामी में ये नस्ल गई है। तो तराई क्षेत्र हरियाणा प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में जो मूलतः ये नस्ल पाई जाती है, ये तराई क्षेत्र की मैं इसे नस्ल कहूँगा, क्योंकि राजस्थान की उपेक्षा यहाँ पर जो पानी की मात्रा है हरियाणा प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो ज़्यादा होने की वजह से और चिकनी मिट्टी के ये देखिए नीचे जो आप देख पा रहे हैं, चिकनी मिट्टी में तराई क्षेत्र में ये नस्लें काफ़ी अच्छी विकसित हुई हैं। अपनी सफ़ेद रंग की ही नस्ल थार पारकर से मिलती जुलती। और तराई क्षेत्र की अगर हम बात करें तो गंगा किनारे जो पाई जाती है वो गंगा तीरी नस्ल है। हरियाणा नस्ल सीकर झुंझुनू राजस्थान का ये जो सूखा प्रभावित क्षेत्र उतना ज़्यादा नहीं है जितना जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर है। तो वहाँ पर जो नस्लें विकसित हुई वो थार पारकर के तौर पर, और तराई क्षेत्र की ये जो नस्ल है ये भी एक अपने आप में भव्य नस्ल है, अपने आप में अति सुंदर और अति दुधारू ये नस्ल है। सबसे ज़्यादा जो इसको दंश अंग्रेज़ों के द्वारा झेलना पड़ा कि 1911 में जब कलकत्ता राजधानी हुआ करती थी तो ट्रेनों में चढ़ा करके भारी मात्रा में हरियाणा प्रदेश से, दिल्ली से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इस नस्ल का दोहन हुआ है। और ये देखें आज तकरीबन हरियाणा में अच्छी दुधारू जो नस्ल थी वो काफ़ी कम हमें देखने को मिली। लेकिन फिर एक पुनर्जागृति हम इसे कहें या युवाओं का रुझान इसमें कहें कि देखें कि किस तरह से बॉडी स्ट्रक्चर आप इस गोधन का देखें, लंबाई देखें, ऊंचाई देखें, हम्प देखें, और टिट्स का साइज़ और टिट्स की स्पेसिंग तकरीबन 4 अंगुल से लेकर के 5 अंगुल जो गैप है वो इसमें साफ सुस्पष्ट दिखता है। ये देखें सटीक अडर, किसी भी तरह का पेंडुलस अडर नहीं है कि चलते हैं तो इस तरह से जो हिलता है उस तरह का जो अडर है वो हरियाणा गोवंश में कतई नहीं पाया जाता है। ये देखें टिट्स की स्पेसिंग, साइज देखें, उम्र के लिहाज से जो इसके थनों का आकार है वो आप देखेंगे तो पाएंगे बिल्कुल मजबूत थन है और सुस्पष्ट थन है। ये देखें आप, न ज़्यादा बहुत बड़े और न ज़्यादा बहुत छोटे। तो एक बार फिर हरियाणा नस्ल की अच्छी गोधन जो कि सरकारी फार्मों में डिस्कार्ड हो गई थी उनको पुनर्जीवित, पुनर्स्थापित यहाँ पर जो किया है, यहाँ पर मैं स्वागत ज़रूर करना चाहूँगा कप्तान लंबड़दार से। और इस प्रयास में इनका जो साथ दिया है डॉक्टर सुमित गुज्जर सर हैं हिसार से। ये देखिए जीतू भाई राम राम। और राम आपके सारे बताएं सुमित सर, कप्तान सर से हम जानकारी लेते रहते हैं। आप बताएं, आज आपसे कुछ जानना चाहेंगे। राम राम। तो मैं भी दर्शक हाँ बिल्कुल मेरी यही थी। हाँ। बस सभी दर्शक भाइयों को, अपने जो व्यू हैं या अपने देशवासी हैं या सभी भाइयों को हमारी तरफ से राम राम। तो ये देखें नया साल है, जनवरी का महीना है और ठंड काफ़ी ज़्यादा है, तो एक ग्रेइश शेड आती है तो वो इसके चेहरे पर हल्की सी आई हुई है। अन्यथा और आप बॉडी स्ट्रक्चर देखें काफ़ी अच्छा। तो उम्र तकरीबन 13 साल के आसपास डॉक्टर साहब। हाँ बिल्कुल। तो नमस्कार भाई जीतू भाई, आपके सभी व्यूअर्स को नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी जो मतलब आज आपके मुलाकात हुई आपसे, धन्यवाद साहब। तो अक्सर एक गैर मान्यता है कि हमारी हरियाणा नस्ल दूध में ज़्यादा अच्छी नहीं है, या अगर दूध देती हैं तो 4 मासी या 5 मासी है, 4-5 महीने दूध देती हैं। तो क्या आप कहना चाहेंगे कि किस तरह की नस्लें हुआ करती थी या अभी भी मौजूद हैं? जरूर
हाँ। जीतू भाई, ये एक धारणा जो बनी हुई है अभी, हरियाणा नस्ल कम दिन दूध देती है, तो वो धारणा बिल्कुल गलत है। अच्छा। मैंने हरियाणा नस्ल की गाय ऐसी भी देखी हैं जो दूध देते हुए भी आई, हम्म, या जो 400 दिन दूध दे गई, मतलब 1 साल से भी ऊपर दूध दे रही है और वो ब्याने के नजदीक आ गई। और मतलब हरियाणा नस्ल जो है वो आज अगर देखो आप, तो सबसे मतलब फुर्तीली, सबसे चुस्त और सबसे सुंदर नस्ल है। सबसे सुंदर और नस्ल। कुछ जगह जो है जैसे इसका थोड़ा सा मतलब लोगों ने ये एक भ्रम डाला अभी, हरियाणा नस्ल जो है दूध नहीं देती, लेकिन हरियाणा नस्ल ने इवन और पशुओं के अकॉर्डिंग, जैसे साहिवाल, थारपार और भी नस्ल भी अच्छी हैं, उनके अकॉर्डिंग इनका फिर भी ड्राई पीरियड जितना ज्यादा नहीं रहा, जबकि जैसे और नस्लें हैं उनका थोड़ा ड्राई पीरियड गई ज्यादा है, तो बहुत अच्छी नस्ल है। तो ये देखें, व्यक्तिगत तौर पर आप साहिवाल नस्ल रखते हैं, लेकिन फिर भी जो बखान आपने हरियाणा नस्ल के बारे में सुंदर शब्दों में जो किया है वो अति सराहनीय। ये वो नस्लें हैं, ये वो नस्लें हैं जिन्होंने न केवल अच्छा दूध दे करके हमारे बड़े बुजुर्गों का लालन पालन किया, लालन पोषण किया, लेकिन इनसे उत्पन्न होने वाले जो मजबूत और जो बलिष्ठ बैल थे, उन्होंने किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला करके और खेतों में ये धरती बाह करके और अन्न उपजाया है। हमारी पीढ़ियों से जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे उनका पोषण किया है। तो ये देखें, ये जो नस्ल है तो तकरीबन 2007 सेकंड क्वार्टर 2007 की ये गाय है। 13 साल इसकी उम्र हो चुकी होगी। और दूध के बारे में आपसे ही जानना चाहूँगा, क्या कुछ आपको लगता है कि ये गाय दूध इसने जो है काफी अच्छा दिया है। अच्छा। और इसके बच्चे जो हैं, आई थिंक अभी मैं नंबर ढूंढ दूंगा, इसका एक आधा बच्चा सिमन बैंक भी गया है। सिमन बैंक। हाँ, इनमें से जो गाय है, इनमें से इस गाय का शायद 2-3 साल पहले बछड़ा सिमन बैंक गया है। सिमन बैंक यूपी में गया है वो। यूपी का सिमन बैंक, वो कंफर्म नहीं है कौन से में गया है। ठीक है। और काफी अच्छा दूध दिया है। और ये जो है लगभग ये मतलब अगर हम घर पे मिल्किंग इसकी करें, गवर्नमेंट फार्म में जो मिल्किंग है वो मिल्किंग प्रॉपरली होती है। और सबसे बड़ी बात क्या है, वहाँ वीकली मिल्किंग होती है, तो एग्जैक्ट अंदाजा दूध का आ जाता है वहाँ। और वहाँ थोड़ी सी केयर टेकिंग नहीं है। केयर टेकिंग ना होने के कारण जो है मतलब वहाँ के जो पशु हैं थोड़े से कमजोर रह जाते हैं। और ये लेकिन भाई साहब लंबरदार साहब ने बहुत अच्छी सेवा करी है। और इसकी उम्र देखें, तो उम्र का तो अगर इसको कोई देखे तो अंदाजा नहीं लगा सकता भी कितनी उम्र है। बहुत बढ़िया। तो मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा, ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक्स में आप इस गाय को कितना उत्तीर्ण मानते हैं? ब्रीड कैरेक्टर में जीतू भाई बहुत अच्छी है। सबसे बड़ी बात तो हरियाणा का जो पाँव से लोग देखते हैं सिर्फ हम्प, अकेला हम्प ही नहीं, हरियाणा गाय के जो पाँव होते हैं वो बिल्कुल एकदम से घोड़े की तरह होते हैं। ये पाँव का जो शेपिंग है वो बड़ा अच्छा है। दूसरा फेस के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो तीखा, थोड़ा तीखा नैनक्स, और जो झालर है वो काफी कम, जबकि थारपर का भी वाइट रंग है, इसका भी है, लेकिन झालर काफी कम। और हमकी पोजीशन जो है बड़ी सटीक होती है। मतलब अकॉर्डिंग टू थारपर, उसका अकॉर्डिंगली थारपर अलग है। और पुट्ठे का जो डड़वा और जो खड़ा होना और चलने का स्टाइल है हरियाणा का, वो थोड़ा एकदम से मतलब करंट वाला होता है। ये देखें, तो ये बखान किया है हरियाणा नस्ल के बारे में। और उन मापदंडों पर अगर इस नस्ल को देखें तो काफ़ी इस तरह की गोधन देखना आज काफ़ी दुर्लभ हो चला है। तो ये कुछ नीतियों में हमारी कमी रही, जो हमने इस तरह की अच्छी सुंदर और जो दुधारू नस्ल की गायें थी वो। तो भाई रीजन क्या रहा, पीछे श्वेत क्रांति के नाम पर भारत को जो है कलंक थोप दिया गया। मतलब हमारी जो असली देसी नस्ल थी, जो आज से अगर हम पिछले जाएं 20 साल पहले, तो एक हर घर में 10 से और 15 लीटर 20 लीटर की देसी गाय थी। और हरियाणा थी। हमारे बुजुर्ग जो है ना वो ये कहते थे भाई बच्चे को जो बचपन से दूध पिलाओ हरियाणा गाय का, उसके अंदर फुर्ती आएगी। और वो गलत नहीं था। अगर मैं खुद अपने ऊपर करूं तो मतलब मैंने परिवार में अपने में डायग्नोज किया भी फुर्तीली वो आती है। अच्छा। अगर साइंटिफिक वे में जाए तो भी उसका दूध गुणकारी है। और दूसरा जो है उस नस्ल को हमने विलुप्त कर दिया। हमने जो है उस पर क्रॉस किया, हमने श्वेत क्रांति के नाम पे उसके दूध की तरफ भागे हम। तो HF का सीमन लगाया हमने, जर्सी लगाया, तो हमने जो अपनी मूल नस्लें थी ना वो उनको खो दिया। और उसके बाद में क्रॉस ब्रीडिंग से हमें दूध तो मिला, लेकिन वो गुणवत्ता चली गई, वो गुणवत्ता कहीं ना कहीं चली गई। हमारी जो खुद की क्षेत्रीय नस्ल हमने विलुप्त कर दी। अब हरियाणा की आप देखोगे तो चंद गिने चुने हीरे हैं। ये तो मैं कप्तान लंबरदार जी को बड़ा मतलब खुश नसीब क्या इनको मतलब बड़ा मतलब हाथ जोड़ के इनसे मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ भी इन्होंने इस नस्ल को बचाया है। ये बचाया, ये देखें ये प्रयास। तो कप्तान सर आ जाएं, आगे आ जाएं और 2 शब्दों में जरूर बताएं। काफी खुश आप हैं क्योंकि जो गोमाता आप, मेरी जो थिंकिंग थी, मैं अपने खुट्टे पर देसी गाय का एक कार्य करूं। और आपकी भी वीडियो देख देख के मेरा दिल कर रहा था कि भाई मैं सेवा भाव से, मैं गाय सेवा भाव से लेके आया था। मैंने डॉक्टर सुमित ने भी मेरी काफी हेल्प की है इसमें। और अब देखो हमने सेवा भी करी, साथ में ब्रीडिंग पे भी कार्य। जैसे आपकी वीडियो के माध्यम से हमने एक बोला था भाई मैं सेवा के लिए ले आऊं।
आप पे मेरे सैकड़ों आदमियों के कमेंट भी आए मेरे पास में, फोन भी आए, व्हाट्सएप पे मैसेज भी आए, कप्तान भाई कि अब खाली ये तो सेवा आगे नहीं। आने अच्छा, टाइम में बछड़ी मिल जाए या बछड़ा मिल जाए हाँ, कोई हाँ, न कोई, हाँ, हाँ, हाँ। तो आप ब्रीडिंग पे काम करो। हमने फिर सोचा कि साथ में सेवा भी करेंगे और ब्रीडिंग पे काम करेंगे। अच्छे बुल तैयार होंगे इनसे तो हमारी जो देसी गाय हरियाणा गाय है उसका एक बढ़िया हाँ, ठीक है, विकास भी होगा, इसका संवर्धन भी होगा। जो सक्षम है, हाँ, जैसे कि आप सक्षम हैं, हरे चारे की उपलब्धता में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, सुपर नेपियर का आपके पास भरमार है, तो आप जिस प्रकार से सक्षम हैं, गायों को संभाल सकते हैं और कोई बहुत ज़्यादा इनसे आप आर्थिक मुनाफा नहीं लेना चाहते हैं, तो इस जैसे अगर आंगन इन गोमाता को अगर मिलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी नस्लें आज भी सुरक्षित रह पाएंगी। तो यहाँ पर देखें, ये एक गोधन यहाँ पर है, एक वहाँ पर है और एक वहाँ पर है। जिस समय लाई गई उस समय काफ़ी कमज़ोर अवस्था में कमजोर थी। हाँ, डॉक्टर हाँ। सुमित साथ में थे, इन्होंने पता है, आप इनसे भी और आपने भी देखी थी उस टाइम में, और अब में काफी सुधार आ गया इनकी सेहत में। ठीक है, इनका बहुत खान बढ़िया। पीन का विशेष ध्यान रखा है। हाँ, हाँ, हाँ। अभी जैसे सर्दी है, सर्दी के बाद एकदम फिर दोबारा इम्प्रूव करेंगे। तो ये जो गोधन है सरकारी फार्म की ये गोधन है और ये देखें हरियाणा नस्ल की अच्छे विकसित दूध की कूप, और पीछे से आप देखें ये किसी भी अन्य नस्लों से पीछे नहीं है। ये नस्ल दूध के लिए काफ़ी श्रेष्ठ नस्लों में से एक है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे दो शब्द और जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहूँगा। इनका जो लैक्टेशन पीरियड होता है, सॉरी प्रेगनेंसी जेस्टेशन जो पीरियड होता है, वो गर्भावस्था काल कितने दिनों का होता है? क्या कुछ गलतियां आज हमारे युवा जो साथी हैं जो गोपालन में आ रहे हैं वो करते हैं? ऐसे जी, इनका आप देखोगे ना, गाय में 9 महीने 9 महीने और 25 दिन तक कोई खतरे वाली बात नहीं होती। हाँ, हाँ। और उसके बाद भी अगर कई कुछ गाय ऐसी हैं 9 महीने 28 दिन तक भी लेके गई हैं। बिल्कुल और गई है। नॉर्मली ये गाय भी अगर आप देखें अभी हाँ, फिलहाल, हाँ, हाँ। इस गाय को भी आज 4 तारीख को, यानी कि 4 जनवरी को इसके दिन पूरे हो चुके हैं। ठीक है। और आज तारीख 9 महीने पूरे हो चुके हैं। और आज जो डेट है, आप डेट आज की 20 है शायद। ठीक है। तो मतलब वो दिन जो ऊपर हो गए हैं, 16 17 दिन 18 दिन, वो दिन भी ऊपर हुए हैं, वो भी कोई नुकसानदायी नहीं है। और अभी भी गाय पोजीशन में ऐसे अभी 2-4 दिन 5 दिन निकाल सकती है। तो अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो फार्मर जो गलती कर रहे हैं, कुछ फार्मर, जैसे अभी रात को मेरे पास फोन आया, वो कहते हैं जी एक ऐसे गाय में ना मतलब दिक्कत थी, उसको वेटमेट लगा दिया डॉक्टर ने। नहीं, क्या दिक्कत थी वो पूरा बताएं। उस गाय को समस्या क्या थी? वो गाय बोला जी थोड़ा सा है ना, वो उठ बैठ कर रही थी और 9 महीने कितने दिन हो 9 गए महीने थे? उसको 2 ही दिन हुए थे ऊपर। तो जब उन्होंने डॉक्टर से वहां राय ली, उनके वहीं गुजरात से फोन आया था मेरे को, तो जब उनसे बातचीत की तो डॉक्टर ने कहा नहीं इसको वेटमेट लगा के भिजवा दो, आपको टाइम मतलब रात को वेट नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, हाँ। तो वो एक बहुत गलत चीज है। गाय 9 महीने से लेके और 9 महीने 22 दिन 28 दिन ले सकती है आराम से लेते तो हैं। नेचुरल तरीके से जो गाय भी आएगी उसको ब्याने दो, उससे छेड़छाड़ ना करो। ये जो सिस्टम बनाया हुआ है ये बहुत गलत बनाया हुआ है। नहीं तो वो आप ही के जब फोन आया हुआ था हाँ। तब हमें सुनने को मिला कि जो गाय ब्यात पर है वो हाँ। दूसरी गायों के ऊपर हम्पिंग कर रही है, हाँ। वेटमेट इंजेक्शन लगाने के कारण। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा ही था। क्योंकि वो जो पूरे हार्मोन्स हैं वो चेंज उसके साथ उसके फेरबदल कर उससे जबरदस्ती छेड़छाड़ की गई। वो छेड़छाड़ जो है ना, नेचुरल तरीके से पशु ब्याएगा तो कोई समस्या नहीं आएगी। तो गाय अगर 9 महीने 5 दिन 9 महीने और ऊपर 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन भी ले जाती है, कोई समस्या तो नहीं किसी प्रकार का घबराने की आवश्यकता कोई घबराने वाली आवश्यकता कतई नहीं है। मेरी ये खुद की गाय 9 महीने 25 दिन में ब्याई थी और मतलब मैं खुद संतुष्ट था। बच्चा जो है बिल्कुल स्वस्थ और बहुत अच्छी बॉडी वेट का आया। बहुत अच्छी बॉडी वेट। जितना गर्भ में ज्यादा बच्चा रहता है उतना अच्छा और तंदुरुस्त बच्चा आपको देखने को मिलेगा। बॉडी वेट बहुत अच्छा आएगा। मैं यहाँ पर फिर पुरजोर बताना चाहूंगा, जो गाय कुपोषित होगी वो हो सकता है 9 महीने या 9 महीने से 1-2 दिन 5 दिन पहले भी ब्याह जाए, क्योंकि प्रकृति उसे कह रही है कि तू अपना ही संभाल नहीं कर पा रही है, तो गर्भ में पल रहे बच्चे को बाहर अगर निकाल देगी तो अपना जीवन बचा पाएगी। तो ये प्रकृति के नियम है। जितू भाई अगर प्रचुरता मौसम का भी इफेक्ट पड़ता है। हाँ, सर्दियों के मौसम में अब भी जैसे सर्दी है तो गाय जो 5-7 दिन एक्स्ट्रा लेगी ले लेती और गर्मी हुई तो ये 5-7 दिन थोड़ा सा कम लेगी, थोड़ा सा तो कम उसमें मतलब ये घबराने वाली कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं होती। नेचुरल तरीके से जो पशु ब्याह अपना ब्याने दो, उसको जोर लगाने दो, जोर लगाने। और हमारे यहाँ एक धारणा सी ये बन गई, पीछे खुरा आया मटिंडी तुरंत खींच दो। बिल्कुल ये गलत है, बिल्कुल मत बिल्कुल खींचो। गलत। उसको घंटा 2 घंटा जोर लगाने दो। प्रकृति ने उसको ताकत दी है, माँ बनने की दी है, तो बच्चा पैदा करने की भी ताकत दी है। बहुत बढ़िया। तो ये देखें, ये जो एक और कुछ पार्ट
अगर अपने जोर लगा के अपने आप भी आएगी तो उसके जेर भी नहीं रह सकते। वो कोटिनिडल्स जो होते हैं वो ढीले हो जाते हैं, वो ढीले हो ऑटोमेटिक जाएंगे ही उसकी तो वो जेर अपने आप जेर डाल देती हो। प्राकृतिक और नैसर्गिक तौर पर। अगर आप गाय को कच्ची भिवाते हैं, कच्ची मतलब उसने जस्ट उसके खुर बाहर आए हैं और आपने पकड़ के उसको खींच लिया, तो यकीन मानिए उसको जेर गिराने में दिक्कत फिर आएंगी। तो इस तरह की चुनौतियां ना हो, इसलिए वीडियोस के माध्यम से जो भी थोड़ा बहुत जो जानकारी हमारे पास है वो आप तक पहुंचाने का एक प्रयास। तो हाँ बोले सर, और बोले। ये जीतू भाई जो गाय है ये हाँ जी। काफी मतलब कमजोर हालत में थी। गवर्नमेंट फार्म ने इसको निकाला था सिर्फ वीकनेस में, ओल्ड एज में। ओल्ड एज में मतलब ज्यादा ओल्ड एज होने के कारण वहाँ वैसे गाय इतनी ज्यादा नहीं तादाद में मिलती ना वो देते, लेकिन जब ओल्ड एज जब पशु हो जाता है तो कई बार ऐसा होता है, अभी वो गाय ओल्ड एज होने के बाद वो उसको ऑक्शन कर देते हैं। ठीक है। तो ये उस गाय ली थी और इसकी हालत जब आई थी ये, तो अगर अब जो दिख रही है इससे 50% डाउन थी। और कप्तान लंबरदार साहब का बहुत बहुत धन्यवाद हूँ मैं तो, जो इन्होंने मेरे को फोन करके कहा भाई साहब मेरे को हरियाणा गोवंश पे काम करना है और मतलब नस्ल में सुधार करनी है और आगे फर्दर मेरे बच्चों को दूध जो है वो प्योर मतलब देसी गाय का दूध मिले। तो उस दूध के कारण ये कप्तान भाई को दी गई और मैंने इन्होंने मतलब मेरी मतलब मैंने उसके बाद से देखता आ रहा हूँ मैं, मतलब मेरा लगभग चक्कर लगता रहता है यहाँ, तो मतलब एक आत्मिक संतुष्टि मिलती है। बहुत बढ़िया भाई एक बुजुर्ग गाय जो है उसको इतने अच्छे से संभाला इन्होंने। तो ये देखें, बहुत बहुत धन्यवाद है कप्तान। तो ये प्रशंसा के पात्र हैं कप्तान साहब यहाँ पर कि उन्होंने बुजुर्ग और कमज़ोर जो गोधन थी, जो कि तकरीबन सरकारी जो फार्म थे उन्होंने डिस्कार्ड कर दी थी, उनको ये देखें आज दोबारा से जो पुनर्स्थापित पुनर्खड़ा किया है। ये देखें मजबूत और आर्डर की जो क्वालिटी है ये अति सराहनीय। ठीक है, तो डॉक्टर साहब एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, प्रति ब्यात इसका जो दूध जी का लैक्टेशन का एक लैक्टेशन का रिकॉर्ड था तकरीबन बता दें। जो है एक लैक्टेशन का, इसने सेकंड लैक्टेशन में 2200 लीटर दूध दिया हुआ है। 2200 किलो 2200 प्लस मतलब लगभग 2300 के नजदीक, वो भी सरकारी। हाँ सरकारी आंकड़ों में, जिसमें कोई स्पेशल केयर नहीं, केयर कुछ वहाँ पर जो है नॉर्मली 1 से 1.5 किलो दाना मिलता है और खाने को मतलब इतना ज्यादा सुविधाएं नहीं है जो आम फार्मर के होते हैं। स्पेशल केयर आम फार्मर देखो उसको अच्छे से डाइट देगा, न्यूट्रिशन पूरा देगा, उसको फीड देगा, हरा चारा मिलेगा। वहाँ एक समय ऐसा भी होता है भी सूखा चारा हो, एक समय ऐसा भी होता है दाना कम हो। एब्सोल्युटली सरकारी संस्थान की कुछ फाउंडेशन है। और अब देखोगे आप तो इस एज में भी जो है इतना सुंदर इसने बहुत मतलब ग्रोथ की है, मतलब एक काबिल तारीफ है, काबिल तारीफ है। और जो देसी गोधन के बारे में जो कहा जाता है, हरियाणवी देसी के बारे में, कि जैसे जैसे इसके ब्यात बढ़ते हैं वैसे वैसे इसके आर्डर और दूध उत्पादन घटने की बजाय हमें कुछ न कुछ हर ब्यात में सुधार देखने को मिलता है। चला करके दिखाएं पूरा, वहाँ तक बरसिम में ले जाएं इसको। ये देखें, हम्प देखें आप, पैरों की सिधाई, पैरों की मजबूती, थनों की मजबूती, थनों की सिधाई, और ये देखें हरे चारे की उपलब्धता काफ़ी अच्छी इनको करवाते हैं। ये देखें, और यहाँ पर न केवल कप्तान लंबरदार सर जो कि गांव रायचंद वाला डिस्ट्रिक्ट जींद से, उन्होंने इस गोधन के प्रति एक अच्छा समर्पण भाव दिखाया है, लेकिन इन्हीं के ये देखें बेटे, वंश इनका नाम है, हाथ हिला करके अभिनंदन जरूर करें। ये देखें काफ़ी छोटी उम्र में है, लेकिन पहली रोटी तवे की, पहली रोटी चूल्हे की, जो पहली रोटी है दिन की, वो ले करके दौड़ कर आते हैं इस गोमाता को, या इन गोमाता किसी भी एक गोधन को जो खिला करके जाते हैं। ये काफ़ी सराहनीय। तो छोटे बच्चों में नैतिकता कहाँ से आए, छोटे बच्चों में संस्कारों की जो नींव रखी जाती है वो कहाँ से रखें। तो आज कहीं ना कहीं जो आधुनिक माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को भौतिक जो जीवन की सुख सुविधाओं के पीछे जो भगाते हैं, उसके ठीक विपरीत यहाँ पर जो बच्चों को जो एक नैतिकता का पाठ गोधन के साथ रह कर के जो पढ़ाया जा रहा है, अच्छे संस्कारों की जो नींव रखी जा रही है, और परोपकार ही मानव जीवन का मूल है, कि न केवल हम अपने बारे में सोचें, लेकिन अपने से जुड़े प्रकृति के हर जीव, हर जंतु के बारे में एक अच्छा भाव रखें। तो कब तक ब्याह जाएगी? कब तक ब्याह जाएगी? आज ब्याह जाएगी। आज ब्याह जाएगी, शाम तक या कल सुबह तक? पता नहीं, आज ब्याह जाएगी। आज ब्याह जानी चाहिए। तो ये देखें, तो बछड़ा लाएगी, बछड़ी लाएगी? बछड़ी लाएगी। बछड़ी लाएगी, पक्की बात है? हाँ पक्की बात है। चलो, तो काफी अच्छा गोप्रेम। अंकल आपके रहते रहते ब्याह जानी चाहिए। अच्छा, मेरे रहते रहते ब्याह जानी चाहिए। चलो, काफी अच्छा गोप्रेम यहाँ पर न केवल कप्तान लंबरदार सर का, लेकिन उनकी जो भावी पीढ़ी है, वंश नाम है आपका? वंश रूहिल, चलो, तो उनका भी देखने को मिला। तो काफी अच्छा। ये देखिए, हाँ ये देखें, ठीक है, ले जाएं, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। ये देखें,
और क्योंकि काफ़ी तुरता फुर्ती में ये जो गायें थी वो यहाँ पर आई थी, तो इनकी जो व्यवस्था बांस के एक प्राकृतिक छप्पर में या प्राकृतिक जो संसाधनों से बने इस छप्पर में जो की है, ये देखिए, ये काफ़ी सरल है।